शुरू करता हूँ यशुआ हमशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम जो खुदा उनके कलाम में से कुछ गौर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस किताब पर हमारी तवज्जो है वो है मकाशफा की किताब। तो मकाशफा की किताब के ताल्लुक से कल एक पैगाम रिकॉर्ड किया गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक हिस्सा रह गया। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो भी किया जाए। दरअसल ये जो कोशिश की जा रही है, पहले कभी किताबी सूरत में होता था। आजकल लोग ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम देते हैं और फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो कोशिश है कि जो बाइबल के ख़ास पैगाम हैं उन पर ध्यान दिया जाए और लोग जाने, ताकि वक्त से पहले थोड़े होशियार हो जाए। मकाशफा की किताब जो इसका 13वां बाब जो है, ये ख़ास काबिल गौर है, क्योंकि उसमें जो ख़ास बात है वो है 13वां बाब और उसकी आयत है 16वीं से 18वीं आयत तक। वो हमने कल यकीनन ये 13वां बाब पूरे का पूरा जो है वो अबलीस के तलक से है और हिवान के तलक से है। 2 हिवान हैं और पहला हिवान जो है वो कुछ और उसका किरदार है, और जो दूसरा हिवान है वो उसका कुछ और किरदार है। लेकिन ये दोनों जो हैं ये अपनी कुव्वत को दिखाते हैं। मैं सादे अल्फाज में ये कहता हूं कि जैसे पहला अवान है तो वो बड़ी कुदरत दिखाता है, उसके बड़ी पावर है, बड़े बादशाह उसके साथ, बड़े उसके ताबे हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे अपने आप को खुदा की जगह पे दिखा रहा है कि बड़ी कुव्वत वाला है। फिर वो अपनी कुव्वत जो है वो दूसरे को दे देता है, और जो दूसरा है वो बर्रे की शक्ल बना लेता है। ये मसीह की कॉपी कर रहा है कि जैसे खुदा ने अपनी कुव्वत जो है वो मसीह को दे दी और खुदा मुजस्सम हुआ और वो मसीह में आ गया और मसीह में रहकर अपनी कुव्वत को दिखाता है। इसी तरह वो पहला हैवान जो है वो दूसरे हैवान को अपनी कुव्वत दिखाता है, और मसीह रूहुल कुद्दस से भर गया, रूह की मामूरी उसमें सुकूनत करती थी। और जब हम दूसरे हैवान के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें अजदहा जो है वो मुजस्सम हो गया, अजदहा ने जिस्म ले लिया। पहले खुदा ने जिस्म लिया और रूह की मामूरी से मसीह मामूर होकर अपने काम करता है, और दूसरे तौर पे हम देखते हैं कि अबलीस जो है वो दूसरे हवान में समा गया और वो अपने काम को कर रहा है। और ये सारी मुकम्मल कॉपी है। 12वां बाब जो है ये मसीह की अजमत बनी इसराइल के तलक से, और 12 शिगिर्द हैं और 12 रसूल हैं, तो ये 12 कबीले हैं और आगे उनकी औलाद है। तो वो 12 का अदद जो है वो एक फैमिली का अदद दिखाई देता है और एक खूबसूरत नमूना दिखाई देता है कि 12 को 2 पर तकसीम कर दो तो वो 6 आ जाता है, जिसका मतलब है कि इंसान जो है वो मसीह की ताबेदारी, क्योंकि 2 का अदद मसीह का है, ये नंबरों के बारे में जो इल्म है वो हासिल करना, ये पुरानी एक तरतीब थी। पुराने ज़मानों में भी इस तरह किया जाता था। मैंने आज कुछ ना कुछ स्टडी की है और मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि कामल कोई शख्स नहीं है, हमेशा हम दूसरों से लेते हैं। और अगर हम कहें कि मैं ही हूं तो वो वही 666 वाली बात बन जाती है कि वो इंसान, क्योंकि जो 13 का अदद है वो बगावत का अदद है, और जो 6 का अदद है ये कामल इंसान का अदद है, लेकिन उस कामल का नहीं जो 7 है। जो 7 जो है वो मसीह की कामलियत है। जब इंसान जो जिसका अदद 6 है, अगर ये बड़ा कामल हो जाए तो ये फिर भी नाकस होता है। जब ये बड़ा कामल होता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। नबूकदनेस्सर को देखो, जब ये बड़ी कुव्वत में आ गया तो खुदा के खिलाफ खड़ा हो गया। और इसी तरह से जब हम ये 2 हैवानों की बात करते हैं, तो जब इंसान अपनी बड़ी कुव्वत में आता है तो इसके अंदर को तकरीबन 3-4 चीजें आ जाती हैं।
یہ وحشی ہو جاتا ہے, یہ جاہل ہو جاتا ہے, یہ ظالم ہو جاتا ہے, اور یہ حیوانی قوت آ جاتی ہے, اس کو حیوان کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر نفرت بڑھ جاتی ہے, یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. یہ انسان کی کمی ہے. لیکن جب اس کو 2 کے ساتھ ضرب دے دو 6 کو تو یہ 12 ہو جاتا ہے, اور 12 جب 2 کی تابعداری میں آتا ہے, جب یہ 6 2 کی تابعداری میں آتا ہے تو یہ 12 ہو جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ خدا کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. جیسے 12 شاگرد تھے یا 12 قبیلے تھے, خدا نے چن لیے, ان کو ایک قوم بنایا. لیکن جب یہ اکیلا 6 ہوتا ہے تو پھر اس کی قوت جب بڑھتی جاتی ہے تو یہ حیوان بن جاتا ہے. پھر یہ خدا کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ابلیسی رنگ اس کے اندر آ جاتا ہے, جیسے ابلیس نے اور جیسے ہم کہتے ہیں عزازیل نے خدا کی کاپی کرنا شروع کی کہ میں ہوں گا اس طرح سے, میں ہوں گا اس طرح سے. تو آپ اگر مکاشفہ کی کتاب کو بخوبی تسلی کے ساتھ اس کی سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 6 کا عدد یا 666 کا عدد حقیقت میں گھوم پھر کے انسان کا عدد ہے. اس کے مختلف جب ہم اوقات میں زمانوں میں جاتے ہیں تو نیرو بادشاہ کو نمبر کو بھی جب ہم اس کے نام کے اعداد کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ 666 بن جاتا ہے, اور پھر کیسر کے نمبر کو بھی کریں تو وہ 666 بن جاتا ہے. اور پوپ کے جو اس کا جو تاج تھا, اب تو نہیں, اب تو وہ ٹوپی پہنتا ہے سادی سی, تو پہلا جو اس کا ہوتا تھا اس کے نمبر کو جب کیا جائے تو وہ بھی 666 بنتا تھا. اور پھر نمرود کا بھی 666 بنتا ہے. اور یہ چیزیں جب ہم اس کو, اور کمپیوٹر کی بات بھی ہے کہ جو کمپیوٹر کے اعداد ہے, جو کمپیوٹر کا جو نمبر ہے, جو اس کی لائنیں شروع ہوتی ہے جس سے وہ ریڈ کرتا ہے, وہ بھی 6 سے ہے. تو اصل میں 6 کی بات جو ہے کہ انسان کی قوت ہے. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ حوالہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں, 13واں باب اور مکاشفہ کی کتاب 13واں باب اس کی 16ویں آیت میں, اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں, آزادوں, غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی, تاکہ اس کے سوائے جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے, جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے, کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. یہ جو 6 کی بات ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ یہ غلامی کا عدد بھی ہے, غلام کا, کیونکہ 6 دن کام کرتا ہے بندہ, غلام, نوکر 6 دن کام کرتا ہے اور 7ویں دن آرام کرتا ہے, کیونکہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا ہے, آرام کا ہے, اور یہ یسوع مسیح کا ہے. یسوع مسیح میں ہم آرام پاتے ہیں, یسوع مسیح میں ہم فریڈم پاتے ہیں. اور جو 6 دن کام کرنا اور 6 سال کام کرنا اور 7ویں سال جو ہے وہ آرام کا سال ہوتا تھا. تو جیسے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی 6 استعمال ہوا ہے, جہاں جہاں پر بھی 6 کو کیا جاتا ہے, تو یہ مکمل طور پہ انسان کی قوت ہے. اور کہا گیا ہے کہ وہ سب پر اپنا نشان لگاتا ہے, سب پر اپنی مہر کرتا ہے, جس کا مطلب ہے پورے طور پر انسان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ. اور جو 2 حیوان ہیں, 2 حیوان جو ہیں, ان کا ایک کا تعلق جو ہے وہ جھوٹے نبی کی بات ہے. یہ تسلیس ہے, جیسے باپ بیٹا روح القدس ہے, اسی طرح سے یہ بھی ہے, ابلیس ہے اور جھوٹا نبی ہے اور پرانا اژدہا ہے. تو یہ جو جب ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ تسلیس بنتی ہے. ابلیس ہمیشہ کاپی کرتا ہے, اور انسان وہ خود کر نہیں سکتا, اس کو بھی کسی باڈی کی ضرورت ہے. وہ اپنے طور پہ تو ایک دم کچھ نہیں کرتا, وہ بھی ڈھونڈتا ہے کہ کوئی باڈی مل جائے, کوئی انسان مل جائے, کوئی جسم مل جائے. خدا بھی انسانوں کے درمیان آیا, مجسم ہوا, خدا مجسم ہوا, اور وہ انسانوں کے درمیان رہا. ہم یہ اس بات کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں کہ
जैसे जैसे इंसान की कुव्वत बढ़ती चली जाती है तो वो अपने आप को खुदा के बराबर करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे इसकी कुव्वत कम होती है फिर ये खुदा पर भरोसा करता है, फिर ये समझता है कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हमेशा जो कहा गया है कि जो हिकमत है, जो हकीम है, जो खुदा के लोग हैं, क्योंकि खुदा के लोगों के अलावा हिकमत किसी में है नहीं, क्योंकि अबलीस के जो पैरोकार हैं वो उनकी हिकमत कभी भी नहीं बढ़ी, क्योंकि जिसका कोई पैरोकार होता है उसकी अदात, उसकी शख्सियत उसके अंदर आ जाती है। अबलीस ने पहले दिन से ही नादानी की, खुदा के मुकाबले में खड़ा हो गया, और जितने उसके पैरोकार हैं भले किसी तरह से भी हैं वो हिकमत से खाली हैं। आदम ने, हवा ने उसकी पैरवी की, उसकी बात मानी तो अपना सारा मकाम गंवा बैठे, क्योंकि अज़ाज़ील ने अपना मकाम गंवा दिया था। आज भी जो इंसान किसी की बात में आकर अपने आप को दाना समझता है और खुदा के सामने नहीं बैठता तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, तबाह हो जाता है। हमें हर सूरत में, जैसे भी दिन हो, जैसा भी मौका हो, हमेशा खुदा की ताबेदारी करनी है, हमेशा यीशु मसीह को जानना है। क्योंकि इंडियन जो है वो विष्णु के बारे में कहते हैं कि उसका 666 नंबर है वो, और कई जो आजकल टैटूज बनाते हैं यूरोप में, तो वो अपने तौर पे उनका एक नंबर है, और उस नंबर में जरूर किसी जगह पर 6 को इस्तेमाल किया जाता है उन नंबर्स में। फिर कंप्यूटर में जो कहा गया, कंप्यूटर की जो आजकल ऐसी बात है कि जो इसका मौजूद है, जिसने कंप्यूटर को तरतीब दिया, जिसने इसके सॉफ्टवेयर को बनाया, जिसने अब इसके विंडोज को बनाया, जो इसके प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो बड़ा फख्र करते हैं कि हम हैं, हमें पता है, हम कंप्यूटर की वजह से ये भी कुछ जान सकते हैं, हम ये भी कुछ जान सकते हैं। और जो लिखा है कि वो समुंदर में से निकला है, समुंदर की जो बात हम देखते हैं तो वो है दुनिया में से निकला है, और रेत जो है वो हमेशा जो कौम को बयान करती है। इब्राहिम को वो रेत के बारे में कहा गया, जिसका मतलब है तेरी कौम इतनी बड़ी होगी। समुंदर जो है वो पूरी दुनिया को जाहिर करता है, और ये निकल रहे हैं दुनिया में से, दुनियादार लोग हैं, लेकिन उनके अंदर इतना घमंड आ गया कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ी कुव्वत बन गए हैं। इसलिए हमें हमेशा यिर्मयाह की किताब में जो लिखा है, मैंने कल भी इस बात पर ध्यान किया था और कहा था कि मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो यिर्मयाह की किताब है वो हमें बार बार इस बात के बारे में गवाही देती है और आगाह करती है, हमें तैयार करती है कि हम इस पर ध्यान दें। क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि ये हैवान बन गए, ये लोग, ये कौम हैवान बन गई, जिसका मतलब है कि बेअकल हो गए, और ये वैश्यों की तरह का है सिस्टम, जालिम, बेअकल, जाहिल, और ये ऐसे हैं कि जो अपने आप पर भरोसा करते हैं। और 666 के इस बात का के ध्यान में ना लगे रहे कि वो वक्त आएगा तो जब हम होशियार हो जाएंगे, बच जाएंगे, बल्कि यूरोप में, क्योंकि मैं यूरोप में हूं, मैं देखता हूं यहां हर चीज जो है वो नंबरिंग पे है। ट्रेन का कार्ड एक नंबर पे है, बैंक कार्ड नंबर पे है, सोशल सिस्टम नंबर पे है, मेडिकल का नंबर पे है, आपकी गाड़ी का नंबर पे है, आपके घर का एक नंबर है, हर चीज। लेकिन अभी वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चिप बनाई जाए जिसमें आपका सारा डाटा एक जगह पे हो और आपको इतने सारे कार्ड जमा ना करने पड़े। मैं दिखा सकता हूं वो सारे कार्ड, मेरे पास है, मेरे पर्स में है वो सारे कार्ड। इतने ज्यादा कार्ड हैं, 8-9 कार्ड हैं, और वो हम लेके फिरते रहे। पैसा अगर कोई पर्स में हो या ना हो, कार्ड जरूर साथ रखने पड़ते। तो ये इतना भार, इतनी चीजें, इतना ओवरलोड पर्स को बनाना, बेहतर है कि एक चिप हो जाए। अब वो चिप को भी इस तरह से कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी वो माइक्रो चिप बन जाए
वो चंद एक नंबर पे आ जाए कि इजी से आप जिस बैंक में जाएं, जो खरीदना चाहें, जो करना चाहें, और खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटल जाना हो, तो फौरन ही आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर दे सके, क्योंकि आपका एक खास नंबर है। और ये खास नंबर जो है ये जरूरी नहीं कि 666 हो, जिसका मतलब है ये इंसान ने बनाया है, इंसान इसका क्रिएटर है, इंसान ने ये किया है। जहां पर इंसान की क्रिएशन की बात होगी वहां पर खुद ब खुद ये 6 का अदद आ जाएगा। जहां इंसान होगा वहां 6 होगा, और जहां कामलियत, जहां नाकस होगा वहां 6 होगा, जहां कामल होगा, जहां परफेक्ट होगा, जहां कामलियत की तरफ बात होगी वो 7 का होगा। जैसे मसीह के बारे में, कामलियत के नंबर के बारे में हम देखते हैं 777 है, और फिर इधर है 666 है। नदानी की तरफ जाओगे तो 666 आ जाएगा, कामलियत की तरफ जाओगे तो 777 आ जाएगा। इसलिए हम जो इस ख्याल में जो लोग बैठे हैं और कहते हैं जी हमने मोहर नहीं लेनी, भाई आप मोहर ले रहे हो। शनाख्ती कार्ड भी एक इंसान की तरफ से बनाया गया है, बैंक का नंबर भी इंसान की तरफ, जो कुछ इंसान के हाथ से बनता है वो 6 का है। अब जहां पर उसके घमंड की बात आ गई वो एक दूसरा 6 आ गया, जहां पर वो समझता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे दुआ की जरूरत नहीं, मुझे नमाज की जरूरत नहीं, मुझे रोजे की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना, क्योंकि सब चीजें मेरे अपने हाथ में हैं। ये बहुत सारी किताबों में अगर आप स्टडी करें, मुख्तलिफ उलमा ने इनके रेफरेंस दिए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उन किताबों का मैं जिक्र नहीं कर सकता, और उनके आपको मैं सफ़े भी बता सकता हूं, उनके राइटर्स के बारे में बता सकता हूं जिन्होंने इस पर बड़ी तहकीक की है। मैंने खुद भी स्टडी की है, कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, खुदा उनके रूह ने मुझे बताया है, मुख्तलिफ बुक्स भी पढ़ी हैं, क्योंकि ये यक राय जो है उसमें गलती भी हो सकती है। इसलिए हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि जो कुछ भी इंसान की अपनी रजा में है, इंसान की मर्जी के जब आप ताबे हो जाएंगे, समझ लो आप 666 के ताबे हो गए। जहां पर भी आप इंसान की मर्जी के ताबे हो गए, खुदा के ताबे नहीं है, तो आप 666 के ताबे हैं। वो जमाना आए जिसकी सोच रखते हैं, नहीं। जहां पर इंसान का, जब नमरूद की बात हो गई तो वो 666 का दौर था, जब नबूकतनजर की बात हो गई तो 666 का दौर था। जहां जहां पर भी इंसानी बातें ऊपर आ गई, खुदा की बातों को नीचे कर दिया गया, खुदा पर भरोसा छोड़ दिया गया और इंसान पर भरोसा करना शुरू कर दिया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। जब आप बशर पर भरोसा करोगे, जब आप इंसान पर भरोसा करोगे, चाहे वो पादरी हो, बिशप हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पोप हो, कोई भी जिसकी 2 टांगे हैं, जो इंसान है, जो खुदा की तख्लीक में है, खुदा का वो मखलूक है, तो वो जो भी खुदा का मखलूक है वो कभी खालिक नहीं हो सकता। और जो कोई मखलूक के ताबे हो जाता है, यही लानत है, यही 666 की बात है। जहां पर आप किसी के ताबे, हां, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बिजनेस में हैं तो अपने जो मालिक है उसकी ताबेदारी ना करें, आप अपने पेरेंट्स की ताबेदारी ना करें, आप किसी पास्टर की ताबेदारी ना करें, आप अपने पेशवा की ताबेदारी ना करें, अपने लीडर की ताबेदारी ना करें। ये सब कुछ ये नहीं है इसका मतलब। वो ताबेदारी फर्क तरह से है। जहां पर ईमान की बात आ जाएगी कि आपका मालिक, आपका बॉस, आपका लीडर, आपका बाप या मां मसीह के अगेंस्ट आ जाएं और वो कहें कि जो कुछ हम कहते हैं आप वो करो, तो वो आप बाप की सूरत में भी, आपके बाप की सूरत में भी 666 है। क्योंकि 666 का मतलब है अबलीस की तसलीस। वो इंसान
वो इंसान जिसके अंदर अबलीस मुजस्सम हुआ है, और 777 है वो इंसान जो मुकम्मल तौर पे जिसने अपने आप को रूहुल कुद्दस के ताबे कर दिया। जब हम 13वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अज़दहा उसमें समा गया, जिसका मतलब है अबलीस उसमें समा गया। जब हम अपने आप को रूह के ताबे कर देते हैं, देखो ना अबलीस मुकम्मल तौर पे कॉपी करता है। इफ्सियों के खत में लिखा है उनके माथे पर पाक मोदा रूह की मोहर लगी। मुकाशवा की किताब 7वें बाब में पढ़ते हैं कि उनके फलां कबीले के माथे पर 12,000 पर मोहर की गई। बार बार मोहर का जिक्र आ रहा है, और इधर देखो अबलीस अपनी मोहर कर रहा है। जब भी कोई अबलीस के ताबे हो जाता है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, और जब कोई रूहुल कुद्दस के ताबे हो जाता है या खुदावंद की ताबेदारी में आ जाता है, यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह की ताबेदारी में आता है, उसका चेहरा नूर से भर जाता है। मूसा खुदा की ताबेदारी में था, उसका चेहरा नूर से भरा था। शागिर्द जो थे वो यीशु के ताबेदारी में थे, अक्लमंद हो गए, और जो अबलीस की ताबेदारी में होते हैं वो नादान हो जाते हैं। चांद दिन, पता नहीं चांद दिन, एक दिन, एक घंटा या जितना वक्त हुआ, आदम ने, हवा ने उस अबलीस को, अज़ाज़ील को, उस पुराने सांप को मौका दे दिया, उसकी कुर्बत में आ गए, तो बेअकली ने काम शुरू कर दिया। शागिर्द यीशु के साथ रहे, यीशु की ताबेदारी में रहे, तो लोग कह रहे हैं कि ये मछेरे जो हैं, ये चरवाहे जो हैं, ये अनपढ़ लोग जो हैं, इनमें अकल कहां से आ गई? तो लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने जो जानते थे, उन्होंने कहा कि ये मसीह के साथ रहे हैं। मसीह की ताबेदारी में रहने से आपको अकल आएगी। 7 के ताबे होने में आपके अंदर अमन, पीस, भरोसा आ जाएगा। लेकिन 6 की ताबेदारी में आने से, अबलीस की ताबेदारी में आने से, हैवानी इंसान के ताबेदारी में आने से, उस इंसान के ताबे आने में जो खुदा से मुनकर है, खुदा की ताबेदारी नहीं करता, खुदा पर भरोसा नहीं करता, तो आपकी तबीयत में एक ऐसा ख्याल, ऐसा मिजाज, ऐसा रवैया आ जाएगा जैसे कहन का हो गया था। कहन के अंदर जब वो समा गया, उसने अपने भाई को मार दिया। आज भी जिसके अंदर अबलीस समा जाता है, उसके अंदर नफरत जन्म लेती है, बेहयाई जन्म लेती है, लापरवाही जन्म लेती है, माफी का जज्बा खत्म हो जाता है, दारगुजर खत्म हो जाती है, बर्दाश्त खत्म हो जाती है, माँ बाप की इज्जत खत्म हो जाती है, बड़ों की इज्जत खत्म हो जाती है, हुकूमत की ताबेदारी खत्म हो जाती है, अपने अफसरान की ताबेदारी खत्म हो जाती है, लालच आ जाता है, धोखा आ जाता है, फरेब आ जाता है, करप्शन आ जाती है, बदनामी आ जाती है। ये सब चीजें जो हैं ये उसके अंदर आ जाती हैं जो इंसान खुद पर भरोसा करता है कि मैं हूं कुछ। जब इंसान कहता है मैं हूं कुछ, तो वो जाहिल हो जाता है, वो हैवान बन जाता है। नबूकदनेस्सर ने कहा मैं हूं कुछ। हिटलर का नंबर भी जब उन्होंने तरतीब दिया तो कहा गया कि उसका भी नंबर 666 बन गया। और भी बहुत सारी, ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, अब की बात नहीं, ये बड़ी पुरानी बात नमरूद से चल रही है। जहां जहां भी किसी ने अपने आप को बड़ा हाई लेवल पे किया, आज भी बहुत सारे लोग हैं इस दौर में भी जो बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। हाँ, आप बड़े हों, आप बड़े फूलें, आपका कारोबार बेहतर हो, खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर सब कुछ यूसुफ की तरह खुदा की ताबेदारी में रखा जाए, यहोवा खुदा के हुजूर में रखा जाए, तो फिर आपकी ब्लेसिंग होगी। अभी भी इसी तरह चल रहा है। मैं इस मुकाशवा की किताब जो है ये बड़ी इंटरेस्टेड किताब है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम अगर इसकी अलामतों पर ध्यान दें, उसका खुलासा जो निकलता है वो सिर्फ एक ही बात है कि अपने आप को मसीह के ताबे कर दें। ताबेदारी जो है ये समोसे की तरह, ये जब मैं बाइबल मुकद्दस को देखता हूं तो इस तरह से है कि पहला जो बाब है उसमें आदम और हवा का जिक्र है। पैदाइश की किताब पहला बाब आदम और हवा का जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं मुकाशवा के आखिरी बाब में, वहां पर भी दूल्हा और उसकी
दुल्हन का जिक्र है, जिसका मतलब है ये पूरा जो अंदर सब कुछ है, जैसे समोसे के अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन ऊपर एक लपेट होती है, तो अंदर का कुछ नहीं दिखता लेकिन सिर्फ उसका टेस्ट है। इसी तरह से इस बाइबल के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ दो शख्सियत की बात है, इंसान का और खुदा का, आदम का और हवा का, खुदा का और इंसान का। अगर इंसान ताबेदारी करेगा तो वो यीशु की दुल्हन बन जाएगा, और अगर इंसान ताबेदारी नहीं करेगा तो वो बेकार हो जाएगा, निकाल फेंका जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अलामतों की तरफ अगर बहुत इल्म रख ले, जैसे खुदा का बंदा पालूस कहता है, अगर मैं बहुत इल्म रख लूं और मैं अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। मैं बहुत कुछ कर लूं, बड़ा इल्म रखूं, जुबानें बोलूं, तर्जमे करूं, अगर मोहब्बत ना रखूं। फिर दूसरी तरफ है कि जो शख्स अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, वो उस खुदा से किस तरह से मोहब्बत रखेगा जिसे उसने देखा नहीं। हासिल कलाम यह है, अपने खुदा से मोहब्बत रखें, और जो आपके भाई हैं, जो आपके हम खिदमत हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपकी मां जाए हैं, जो आपका बाप का तुख्म है, उनसे मोहब्बत रखें। अगर सिर्फ पादरी या बिशप या कुछ भी हैं, या हम बड़े ईमानदार हैं लेकिन अपने भाई की परवाह नहीं करते, तो खुदा हमेशा ये कहता है, कायन तेरा भाई कहां है? वो पूछता है तेरा भाई कहां है? अगर हम बड़े इल्म रख लें, 666 ये है, तंदवा ये है, शेर ये है, ये जो रीछ ये है, ये फलां ये है, जितनी अलामतें किताब मुकद्दस में लिखी, इन सब को खोल खोल कर बयान कर दें। बड़े खुदा के लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं। ये मैं अगर नाम भी लूं तो अच्छा है, वो इस बात के लिए हक रखते हैं, जैसे ब्रदर जॉन मार्कस की किताबें हैं, और डैनियल बख्श साहब की, प्रोफेसर डैनियल बख्श की किताब है, और फिर इस तरह से बिशप आजाद मार्शल साहब ने भी लिखी है, और भी बहुत सारे इंग्लिश तो बहुत सारी किताबें हैं जो मकाशफा पर लिखी गई। हम उनके नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उनके अगर तर्जुमा करें तो बड़ी किताबें बन जाएं। सब कुछ अगर जान लें, लेकिन अगर ये ना जाने कि हमें माफ करना है, अपने भाई का ख्याल रखना है, अपने मां बाप की इज्जत करनी है, अपने खुदावंद की ताबेदारी करनी है, तो समझ लो कि आप 7 के ताबे हैं, आप यीशु मसीह के ताबे हैं। और अगर आप इन बातों की परवाह नहीं करते, बाइबल का बड़ा इल्म है, बाइबल को आप बहुत समझते हैं, आप बीमारों को शिफा दे रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो समझ लें अगर आप 6 के ताबे हैं, घमंड में हैं, तो कुछ भी नहीं। इसलिए खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम ना सिर्फ दुनियावी तालीम में आगे बढ़े, ना सिर्फ अपनी चर्च कांग्रीगेशन में आगे बढ़े, ना सिर्फ हम अपने बिजनेस में आगे बढ़े, ना सिर्फ हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में आगे बढ़े, ना सिर्फ हम अपने नाम, अपने किरदार में आगे बढ़े, अपने खुदावंद की ताबेदारी में आगे बढ़े, अपने भाइयों से प्यार करें, उनको मसीह के लिए जीतें, पहले अपने भाइयों के ख्याल करें। तेरा भाई कहां है? अगर तू कुर्बानी करे तो अगर तेरे भाई को तुझसे नफरत है तो उसी जगह पर कुर्बानी छोड़ और जाके अपने भाई से, जिसका मतलब है कि आप जिम्मेदार हैं अपने भाई के, आप जिम्मेदार हैं अपने नेबर के, अपने हमसाए के, आप जिम्मेदार हैं अपने इलाके के, क्योंकि इलाके के बारे में कहा गया है कि वो जहां मेरा बंदा रहता है उसकी शहरे पनाह पर, उस इलाके पर मेरी निगाह लगी रहती है, खुदा कहता है। इस वजह से कि आप उस इलाके में रहते हैं, उसके साथ उस इलाके में आपकी जिम्मेदारी है कि किसी ना किसी तरह से मसीह की मोहब्बत दिखाएं।